प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह एक संस्मरण है हरिशंकर परसाई जी का। अर्थात संस्मरण क्या होता है? लेखक के जीवन में घटी हुई कोई घटना। तो लेखक के जीवन में, हरिशंकर परसाई जी के जीवन में घटी हुई एक घटना के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जो उनकी एक यात्रा से संबंधित घटना है। इस घटना को उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अब व्यंग्य क्या होता है कि कोई भी ऐसी समस्या जिससे क्या हम परेशान हैं और उसको क्या है ऐसे तरीके से कहना जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और सामने वाला उस बात को समझ भी पाए। इसी तरह से लेखक ने इस घटना के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे एक व्यंग्य के रूप में इस घटना को बताया है लेखक ने इस पाठ में, कि लेखक की एक यात्रा जो है वो किस तरह से एक मुश्किल भरी हुई थी, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। लेखक कौन है इसके? हरिशंकर परसाई। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। और क्या है? यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? लेखक के जीवन में घटित कोई घटना से संबंधित वर्णन जो है वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। अब इसका हम आगे अध्ययन करते हैं। लेखक बताता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से हम चलें। लेखक बाहर रहता था, तो लेखक क्या बता रहा है कि हम जो 5 मित्र थे, हम पांचों ने यह तय किया कि शाम को 4 बजे की बस से हम चलेंगे। कहाँ से? ये जो है पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से जो है एक कंपनी की बस जो है, प्राइवेट कंपनी की बस है, वह सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। लेखक क्या कह रहा है कि हमें कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था। तो लेखक क्या कहता है कि पन्ना में रह रहे थे, पन्ना से बस चली कहाँ के लिए? सतना के लिए चलती है। तो वो कितनी देर में मिलेगी? घंटे भर बाद मिलेगी, जो क्या करेगी आगे हमें जबलपुर जो जाने वाली ट्रेन है वहाँ से मिला देगी। आगे हम उसमें बैठ करके जब सतना पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे? जबलपुर की ट्रेन हमें मिल जाएगी और सुबह हम घर पहुँच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक क्या कह रहा है? हम 5 मित्रों में से 2 मित्रों को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का जो है वापसी का यही रास्ता, मतलब वापस हमें जाने के लिए यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी हमें कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उन्होंने हमें यह सलाह दी कि इस कंपनी की बस से शाम के समय कोई भी समझदार जो आदमी है वह सफ़र नहीं करता है। तो हमने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई शाम, लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने पूछा कि क्या ये शाम को इसमें डाकू मिलते हैं रास्ते में? तो लोगों का क्या कहना था कि नहीं, बस ही डाकिन है। यह लोगों का क्या था? उस बस के लिए एक व्यंग्य था। डाकिन क्या होती है? जो लोगों को खा जाती है, नुकसान करती है। तो ये कह रहे हैं कि ये बस जो है यही क्या है? डाकिन है। लेखक कह रहा है आगे कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी है। हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ये पाठ जो है क्या है? एक हास्य और व्यंग्य शैली में है। तो लेखक बता रहा है कि बस को देख करके श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत अधिक जर्जर अवस्था में थी, बूढ़ी जैसे होती है, बहुत पुरानी थी। तो इसलिए उसको देख, जैसे ही हम किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा जग जाती है। तो लेखक उसी प्रकार से व्यंग्य कर रहा है कि उस वयोवृद्ध पुरानी बस को देख करके उसके प्रति हमारी क्या हो गई? श्रद्धा उमड़ गई। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ये जो बस है, जिस प्रकार से बूढ़े आदमी के चेहरे पर सदियों के अनुभव के निशान होते हैं, वैसे ही बस जो है जगह जगह से टूटी फूटी हुई थी। तो सदियों के अनुभव, बहुत पुराने होने के कारण अनुभव लिए हुए थी और निशान लगे हुए थे उस पर। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक ने क्या सोचा कि शायद लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते होंगे
क्यों? क्योंकि हो सकता है बेचारी वृद्धावस्था में है तो इसे कष्ट होगा। लेखक इस पे भी व्यंग्य कर रहा है कि ये पुरानी बस होगी इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते होंगे। यह बस तो पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक क्या कह रहा है, ये बस इतनी पुरानी है कि ये तो पूजा के योग्य, पूजा करने योग्य लग रही है, इसमें सवार कैसे हो सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? क्या कह रहा है लेखक कि एक बस का कंपनी के एक हिस्सेदार थे, बस में जो हिस्सेदार थे वो भी उस बस से जा रहे थे। तो लेखक कह रहा है हमने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, अभी चलेगी है। तो हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं भाई, इतनी पुरानी जो बस है क्या ये चल सकती है क्या? लेखक कह रहा है वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। लेखक फिर कह रहा है उसको कि क्या ये अपने आप चलती है? तो वो जो हिस्सेदार है वो कह रहा है हाँ जी, अपने आप ही चलेगी, और कैसे चलेगी भाई, अपने आप ही चलेगी और कैसे चलेगी। लेखक कह रहा है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है क्या? मतलब लेखक जो है उस बस के लिए व्यंग्य कर रहा है कि मुझे तो क्या हो रहा है, बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा है कि यह बस अपने आप भी चलेगी क्या। क्यों? क्योंकि उस बस की जो हालत है वो बहुत अधिक जर्जर लग रही थी। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब आगे पीछे होने लगे, सोचने लगे कि इसमें जाएं या नहीं जाएं। तो हमारा जो एक हमारे साथ में जो मित्र थे 5, उनमें से एक कौन था, डॉक्टर था। तो वो कहता है डरो मत, चलो, बस क्या है, अनुभवी है, बहुत पुरानी है तो क्या है ये, अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। भाई नए लोग होते हैं उन पर जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते, अनुभवी लोग पर विश्वास कर सकते हैं। उसी तरह से ये बस भी क्या है, अनुभवी है। नई नई बसों में कई बार कंपनियों में क्या हो जाती है, खराबी निकल आती है, तो उनसे ज़्यादा ये क्या लग रही है, विश्वसनीय लग रही है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह बस जो है, जिस तरह से बूढ़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को गोद में लेकर प्यार से चलते हैं, उसी तरह से यह हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक कहता है हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे हमें क्या दे रहे हो, अंतिम विदाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि शायद यह बस रास्ते में ख़राब हो सकती है, यह अपने आगे के मंजिल पे पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे, रास्ते में पता नहीं इनका रात है तो क्या होगा। तो जो छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे वो हमें क्या कर रहे हो, अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग क्या फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक क्या कह रहा है, जो आए थे वो ये सोच रहे थे, उनकी जो आंखें थी वो क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, इस संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। जो व्यक्ति इस संसार में आता है वो जाएगा तो सही, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे फ़कीर हो, उनमें एक बार आएंगे तो वो जाएंगे तो सही। आदमी को कूच करने के लिए, मतलब जाने के लिए एक निमित्त, एक उद्देश्य चाहिए होता है कि किस किस कारण से, एक निमित्त मतलब कोई कारण लेकर के वो जाता है। तो हो सकता है आप इस बस की वजह से इस संसार से विदा ले लो, ऐसा उन लोगों को प्रतीत हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए उन्हें ये लग रहा था। इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया। लेखक कह रहे हैं इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे हुए। जब वह बस स्टार्ट हुई तो लेखक क्या कह रहा है, बहुत अधिक जर्जर थी तो वो आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा। तो लेखक कह रहा है कि वह हमें ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे सारी बस ही क्या हो, इंजन हो, और हम इन बस के अंदर नहीं बैठ कर के कहाँ बैठे हुए हैं, इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं, इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक क्या कह रहा है कि हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी सीट के अंदर ही क्या है, इंजन रखा हुआ है। इस प्रकार से लेखक बता रहा है कि उस बस की हालत बहुत अधिक जर्जर
थी। इसमें व्यंग्य कर रहा है। आगे का पाठ हम जो है वो आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको इसमें कुछ कठिन शब्द दूंगी, वो शब्द याद करने हैं, ओबीटी करनी है और इस पाठ को पढ़ना है 2 से 3 बार। इसमें वापस आपको एक बार देखना है कि क्या क्या बताया गया है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन से संबंधित एक घटना का वर्णन किया है। इसलिए यह क्या है? एक संस्मरण है। इस पाठ में उस घटना का उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में वर्णन किया है। किसके रूप में क्या है? व्यंग्य के रूप में वर्णन किया है कि एक प्राइवेट बस की कंपनी जो है वो किस तरह से लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, उससे संबंधित उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो आपको जो भी इससे संबंधित ओबीटी मिलेंगी वो ओबीटी आपको पूर्ण करनी है। आगे का चैप्टर हम क्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।